वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग को। दोस्तों, हम लोग लिस्टिंग वाला ये सीरीज चला रहे हैं। इसमें इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो सब कुछ यहाँ पर कवर अप होंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सो अभी तक हम लोग जो कवर अप कर चुके हैं वो इंडिया के स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, इसको हमने कंप्लीट किया हुआ है और जो आपके माउंटेन पासेस हैं ये कंप्लीट हो चुका है। देखिए, हर एक वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। सो उनको देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो कंप्लीट देखिए, अपना सजेशन, अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब जो आज का हमारा वीडियो रहेगा, यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया के जो इम्पॉर्टेंट जलप्रपात हैं यानी कि जो झरने हैं उसके बारे में रहेगा ये। सो जितने ये मतलब ये वाला सीरीज़ जो इतना अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, अगर इतना ही आप करके जाएंगे, सपोज आपने कुछ और नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ ये लिस्टिंग वाला पोर्शन पढ़ लिया, तब भी आप मान के चलिए यूपीपीसीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से मतलब मेजॉरिटी में क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे अगर जो कन्वेंशनल पेपर जैसा आता है वैसा पेपर आता है तो। ठीक है। और अगर नहीं भी आता तब भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ से हेल्प होने वाली है। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आपको ये राज्य दे रखे हैं और एक तरफ दे रखे हैं जलप्रपात। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें? त्रिशूर, केरला की। तो यहाँ पर कौन कौन से जो वाटरफॉल्स हैं वो हैं। अब इसमें एक आपका वंध्राचल है जलप्रपात और अथिरापल्ली जलप्रपात, ये दो जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स हैं। वहीं बेलगांव कर्नाटक की बात करें, जोग जलप्रपात, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्रुप सी से लेके और यूपीपीसीएस तक और यूपीएससी तक इवन हर जगह ये क्वेश्चन आ चुका है जोग जलप्रपात के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु में यहाँ पर आपको दिख रहा है, पहला ये दे रखा है आपका क्लियूर जलप्रपात, ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है अगाया गंगई जलप्रपात। इसके बाद तमिलनाडु में एक जगह है विरुद्धनगर। अब यहाँ पे हम बात करें तो अय्यनार जलप्रपात, ये यहाँ पर है। इसके अलावा शिमोगा कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो जलप्रपात हैं वो कौन से? आपके बरकाना जलप्रपात, कुंचिकल, जोग और महात्मा गांधी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद गोवा की हम बात करें, दूध सागर, सेवरल टाइम्स ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है कि हमेशा ही एग्जाम में पूछा जाता है। कोरापुट उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पे दुदुमा जलप्रपात यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर है आपका तीर्थगढ़ जलप्रपात। इसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, धुआंधार, जो कि आपका नर्मदा नदी पर जबलपुर के पास में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स इसको भी पूछा गया है एग्ज़ाम में। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वाटरफॉल पे। सो हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो बुंदला और पालनी जलप्रपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की बात करें तो यहाँ पर घगरी, हुंड्रू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जोहाना जलप्रपात यहाँ पर है। इसके बाद कर्नाटक की अगर हम बात करते हैं तो कर्नाटक में बहुत सारे जलप्रपात हैं। अब इसमें एब जलप्रपात है, एरिसीना गुंडी जलप्रपात है, हेब्बे जलप्रपात है, कालहट्टी जलप्रपात है, केम्पा जलप्रपात है, कुसल्ली जलप्रपात है, कुटुमारी जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है ये। इसके अलावा अगर हम बात करें, मागोद जलप्रपात है, मेकेडालू जलप्रपात है, मूत वाला जलप्रपात है, साथोड़ी जलप्रपात है, सिमसा जलप्रपात है और चूची जलप्रपात है और उनचल्ली जलप्रपात है। तो काफ़ी सारे हैं, बट ये ज़रूर याद रखिएगा जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर अगर हम बात करें केरला की तो केरला में अदिरापल्ली जलप्रपात, जो अभी हमने ऊपर देखा भी था। इसके अलावा मीन मुट्ठी जलप्रपात है, पाल रूपी जलप्रपात है, सूचीपाड़ा जलप्रपात है और धुशरागिरी जलप्रपात है। तो देखिए, जो जलप्रपात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसीलिए ताकि आप उस पर विशेष ध्यान दें। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कुणे जलप्रपात है और मालेश्वर जलप्रपात है। ये मालेश्वर वाला याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर आपका छछाई जलप्रपात है, गाथा जलप्रपात है, क्योटी जलप्रपात है और पांडव जलप्रपात है। मेघालय की बात करते हैं
तो बियोदोन जलप्रपात है, विशप जलप्रपात है, एलिफेंट जलप्रपात है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कित्रेम जलप्रपात है, लोंग श्योंग जलप्रपात है, मार्गरेट जलप्रपात है, नोहा कलाइकल जलप्रपात। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में, इसको याद रखिएगा ज़रूर। इसके अलावा स्प्रेड ईगल जलप्रपात, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, और स्वीट जलप्रपात है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मिजोरम की, तो यहाँ पर कौन सा जलप्रपात है, कौन सा वाटरफॉल है, ये वातवांग जलप्रपात जो है यहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। उड़ीसा की बात करते हैं तो ओरांडू जलप्रपात है, बुगाडा के पास में खांडाघार जलप्रपात है। इसके अलावा तमिलनाडु आगे हम बात करते हैं, तमिलनाडु में जो वाटरफॉल्स हैं, ठीक है, अब ये कई सारे हैं, तो इसमें आप जो इम्पोर्टेंट है मैं बताता चलूँगा, उसको याद रखिएगा। एंथरवी, ये 5 फॉल्स को मिला के इसको बोला जाता है। वेमन फॉल्स, ये पालनी हिल्स में है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका बेयर शोला फॉल्स, ये आपका कोटागिरी में है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चित्रोवी फॉल्स, स्मॉल फॉल्स, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ना भी याद रखें चलेगा, एक बार बस आपकी निगाह से होकर जाना ज़रूरी है। इसके अलावा कोर्टलम फॉल्स की हम बात करें तो ये आपका तमिलनाडु में है। एल्क फॉल्स तमिलनाडु में है, पालनी हिल्स में, नेशनल पार्क में। वैदकी फॉल्स है, ठटकम थूटम फॉल्स है, पालनी के पास में। इसके अलावा थेनारूबी फॉल्स है, हनी फॉल्स। पझाया कोटलम फॉल्स है, ओल्ड फॉल्स इसको बोलते हैं। या फिर पाइकारा फॉल्स की हम बात करें, नीलगिरी में है, ये इंपॉर्टेंट है। नेपच्यून फॉल्स, ये आपका तमिलनाडु में है, पालनी नेशनल पार्क में। पुली उरुवी, ये टाइगर फॉल्स है। और पुथु उरुवी, ये आपका न्यू फॉल्स मिल्क फॉल्स, ठीक है, अलग मतलब इसके इंग्लिश में ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा एक आगे हम बात करें सुरुली फॉल्स, मदुरई के पास में ये है। तो इस तरीके से ये सारे फॉल्स कहाँ के हैं, आपके तमिलनाडु के। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो स्टेट है ये है आपका रांची कर्नाटक का। यहाँ पर आपका लोथ जलप्रपात, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेवरल टाइम्स पूछा गया है। लोथ जलप्रपात कहाँ का है, झारखंड, रांची का। इसके बाद कर्नाटक की बात करें, शिव समुद्रम, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सेवरल टाइम्स इसको देखा होगा, अलग अलग एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तमिलनाडु में एक और वाटरफॉल्स की, तो ये है आपका थिरुवानी जलप्रपात। कोडाई कनाल की हम बात करें तो ये थलैयार जलप्रपात जो है, रेड टेल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, कन्याकुमारी तमिलनाडु की बात करें तो बेटा पराई जलप्रपात यहाँ पर है। बिहार का ये काकालत फॉल्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है, कोकालत फॉल्स को। इसके बाद नीलगिरी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पापकारा जलप्रपात यहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, और बिहार वाले को भी। इसके बाद आगे हम बात करें नर्मदा मध्य प्रदेश की, तो ये आपका कपिल धारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद घाट प्रभा कर्नाटक की बात करें तो गोकुक, यहाँ पर ये जलप्रपात, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बढ़ें और बात करते हैं मयूरभंज उड़ीसा की, तो यहाँ पर आपका बड़े ही पानी जलप्रपात है। इसके बाद पूर्वी खासी पहाड़ियों की बात करें तो नोहकलईकाई, नेहरसंबंगी, थियांग और किमसेम, ये जलप्रपात यहाँ पर हैं। डिडिगुल तमिलनाडु की बात करें तो थलैयार, रेड टेल, इसको अभी हमने ऊपर देखा भी था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सुंदरवन उड़ीसा की बात करें तो खंडीदार जलप्रपात, ये यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोरापुट उड़ीसा की बात करें, डुडुमा जलप्रपात, इसको ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। इसके बाद आगे हम बढ़ें और वायनाड केरल की बात करें तो यहाँ पर है सूचीपारा जलप्रपात, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेल्लोर आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पंचाल कोल्स, ये जलप्रपात है। और उत्तरी कन्नड़ कर्नाटका की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मगोड, जो मगोड प्रपात है दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में और उत्तरी कर्नाटक मतलब उत्तर कर्नाटक जिले में स्थित एक जलप्रपात है, ठीक है। सो इसके साथ ही ये हमारा जो वाटरफॉल्स हैं ये सारा यहाँ पर फिनिश हो रहा है। देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं एनरोल करवाया है पीसीएस वाले कोर्स में, यूपी पीएससी के लिए, जो कि आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सो आप उसमें ज़रूर एनरोल करवाइए। ये सारे पीडीएफ आपके पास रहेंगे, मल्टीपल टाइम्स आप चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे और बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि सब जगह
मतलब ढूंढना, सर्च करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, करंट अफेयर से लेके जीएस के सारे पोर्शन, ठीक है। सो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करवाएंगे तो आपको फ़ायदा यही रहेगा कि आपको कहीं कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, एकदम ऑथेंटिक स्टडी मटेरियल आपके पास रहेगा विदाउट एरर्स, और आप मल्टीपल टाइम्स बस आपको उसका रिवीजन करना है और आप एग्ज़ाम में सक्सेस हो पाएंगे। सो इसी के साथ इस वाले वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।